हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स मैंने शायद आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो अब डिफरेंस बता देता हूँ मैं इनमें। तो जेसन जो स्ट्रिंगिफाई होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर, जेसन स्ट्रिंग में। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। मैंने डायरेक्टली गया यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ऊपर चेक करो, आपके पास नेम जॉन है, एज 30 है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब नॉर्मल ऑब्जेक्ट को क्या चेंज कर दिया, ये अब ये किस में चेंज हो गया, आपके पास स्ट्रिंगिफाई में, स्ट्रिंग में चेंज हो गया। ये जेसन स्ट्रिंग है अब ये। जब मैं इसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेक करूंगा, मैं अब 2 मिनट रुको, मैं इसको दोबारा से रीलोड कर देता हूँ क्लीन करके। अब मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ से चेक किया कि इसकी टाइप क्या आई है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट था, अब क्या आ गई है, स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करना है जेसन स्ट्रिंग के अंदर, कई बार क्या होता है, जेसन स्ट्रिंग में हमें ना डेटाबेस में सेव करना होता है, तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ही उसको सेव करते हैं, ठीक है। क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है वो, तो हमेशा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ही यूज करना पड़ता है जब भी आप डीबी में कोई वैल्यू अपडेट करते हो, तो ये मेथड वहाँ यूज आएगा, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल यू वांट टू ट्रांसमिट और स्टोर डेटा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको जब भी कोई आपको स्टोर करना डेटा, बल्क डाटा बहुत बड़ा, तो उसको स्ट्रिंगिफाई करके ही डेटाबेस में सेव कर दो, ठीक है। एंड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड और पास बाय अदर सिस्टम, कोई भी सिस्टम इसको जल्दी से पास भी कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जेसन डॉट पार्ट्स के बारे में। जेसन डॉट पार्ट्स, पार्ट्स द जेसन स्ट्रिंग कन्वर्ट्स इट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू। अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना डबल कोट्स आ जाते हैं इन फ्रंट के अंदर, ठीक है। तो हमें पूरा का पूरा तो ऑब्जेक्ट चाहिए या वैल्यूज की चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, जेसन डॉट पार्ट्स। जब भी आपको डबल कोट्स हटाने हो, जो आउटसाइड द ऑब्जेक्ट लगे हो, तो क्या यूज कर लो, जेसन डॉट पार्ट्स। और जेसन डॉट पार्ट्स करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को ही, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। पहले मान लो कि जेसन डॉट स्ट्रिंग है ना, ये जब मैं ये यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या आएगी, मेरे पास स्ट्रिंग आएगी। अब स्ट्रिंग को मैंने ऑब्जेक्ट में चाहिए, प्योर ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो मेरे को क्या यूज करना है, जेसन डॉट पार्ट्स, ठीक है। तो ये मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। ब्राउजर लोड, ठीक है। आ गया ऑब्जेक्ट डॉट नेम से, अदरवाइज पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्ट भी कंसोल कर सकते थे। मैं रिलोड करता हूँ दोबारा, ऑब्जेक्ट कंसोल कर देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, प्योर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो भी वैल्यू आपको गेट करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इज यूज टू कन्वर्ट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और वैल्यू टू अ जेसन स्ट्रिंग। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, आपके किसी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और जबकि जेसन डॉट पार्ट्स क्या है, वो कन्वर्ट करेगा जेसन स्ट्रिंग को आपके जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। These two methods are complementary and allow seamless conversion between JavaScript objects और values and JSON strings। तो जब भी JavaScript values को अपने कन्वर्ट करना है या JSON string को करना है, तो आप यूज कर सकते हैं JSON डॉट स्ट्रिंग और JSON डॉट पार्ट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस था और ये इनका यूज था, ठीक है। बहुत यूज आता है ये आपको, कहीं भी आप लाइव प्रोजेक्ट में करोगे ना, तो जब भी आपको लगता है कि हाँ डबल स्ट्रिंग आई है तो जेसन डॉट पार्ट्स करना है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रिंग में आपको डाटा सेव करना है तो आपको क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज कर लो, ठीक है। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and comment on my video. Have a nice day.